Hello everyone, my name is Pragya Singh. Hi, I'm Ada Shrivastava. My name is Dishita. And I'm from Hindu, मैं दौलत राम से हूँ. RC, Daulat Ram College. And my CUET score was 788. My CUET score was 750. मेरा CUET स्कोर था 730. और सबसे कंफर्टेबल चीज है यार KSRCC के बगल में. द बेस्ट थिंग. Hi, I'm Ada Shrivastava and I'm currently pursuing my BCom from the RC, Daulat Ram College. My CUET score was 750. Yeah. सो आपका CUET एक्सपीरियंस क्या रहा था? एग्जाम वगैरह कैसे गए और पैटर्न कैसा लगा था, क्योंकि चेंज था. Yeah, honestly speaking, like we were the second batch. हाँ. So it was a new experience for me, but like preparation तो की नहीं थी. Last के 2 दिन पढ़ा था and फिर जाके पेपर दे दिया था. तो इसीलिए like 750 पे आके रुक गई. And normalized score was like heartbreak for us क्योंकि वो बढ़ाने की जगह घटा ही दिया था. Expectations एकदम लो हो गई थी. तो whether like it's a good college. Good. ओके. तो So my name is Dishita and मैं दौलत राम से हूँ. मेरा CUET स्कोर था 730. I'm from जनरल कैटेगरी. एंड कॉलेज तो देखो हम लोगों ने प्री सोचा था दौलत राम पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, थोड़ा छोटा कैंपस है. बट जब यहाँ पर आए हम लोग तो इट्स लाइक छोटा है बट ये बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, बहुत ही स्टूडियस माहौल है यहाँ पे. टीचर्स, स्टाफ, फैकल्टी इतने सपोर्टिव है कि मतलब लाइब्रेरी इज द बेस्ट थिंग. बहुत अच्छी है हमारी लाइब्रेरी एंड इनफैक्ट द होल एनवायरनमेंट इज वेरी पीसफुल एंड सूदिंग. Hello everyone, my name is Pragya Singh and I'm from Hindu. And my CUET score was 788, general category, from History Honors. And about Hindu, I would say it's definitely worth the hype. But हाँ एक पॉइंट है कि पढ़ाई के मामले में बड़े कॉलेजेस में तुम्हें जितना लगता है पढ़ाई होती है उतना नहीं होगी. इनफैक्ट छोटे कॉलेजेस में ज्यादा होती है. पर हाँ वैसे इट्स अ वेरी बस्टलिंग एनवायरनमेंट ऑल द टाइम. Something is always happening in our college, and the main point is diversity of people that you got. So I think it's definitely worth it. ओके. सो DRC आके कैसा लगा था, क्योंकि थोड़ा सा सेपरेटेड कॉलेज है ओनली गर्ल्स से, तो इन्वायरमेंट कैसा रहता है, फैकल्टीज कैसे, इंफ्रा कैसा है यहाँ का? Like environment तो like I would say it's top, like बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है फॉर गर्ल्स. एक्सपोजर थोड़ा कम है क्योंकि बाहर के कॉलेज से लाइक पैक्ड रहता है. एंड फैकल्टी बहुत अच्छी है. आई वुड से पढ़ाई कुछ ज्यादा ही होती है, क्लासेस बंक नहीं कर पाते हम, अटेंडेंस बहुत मैटर करती है. तो पढ़ाई में तो थोड़ा लाइक ज्यादा पढ़ना पड़ता है. या ओके. हाँ. क्या ओके. सो मतलब थोड़ा मेरे कुछ दोस्त हैं या उनसे कॉन्ट्राडिक्टिंग आंसर था, बट ठीक है, वो भी BCom ऑनर्स से हैं. तो बीकॉम ऑनर्स के लिए टफ हो जाता है, मतलब उनका एक्सपीरियंस अलग है, बीकॉम वालों का अलग है. बिकॉज लाइक हम ज्यादा पढ़ाई में इंडल्ज नहीं रहते हैं, सोसाइटीज एंड ऑल में घुसे रहते हैं. ओके. एंड गुड मेरे अकॉर्डिंग तो लाइक मैं कॉलेज में ज्यादा नहीं रहती हूँ. हॉस्टल इसका बहुत अच्छा है, तो हॉस्टल लाइफ इज लाइक टॉप नॉच. ओके. ऑफ कोर्स यहाँ का हॉस्टल DU का बेस्ट हॉस्टल है, AC फर्निश्ड एंड एवरीथिंग है. तो ऑफ कोर्स प्राइस भी उसका बहुत ज्यादा है. एंड रही बात गर्ल्स कॉलेज की, तो देखो फर्क नहीं पड़ता. अभी यार नॉर्थ कैंपस जाना तो कहीं बाहर, पूरा नॉर्थ कैंपस ही, मतलब DU इज द वन थिंग है, मतलब सब फैमिली है हम लोग. बट हाँ गर्ल्स कॉलेज में ये फायदा रहता है कि आप कैसे भी आ सकते हो, नो वन इज जजिंग यू, और थोड़ा पीसफुल माहौल रहता है, फ्रेंडली थोड़ा सा. तो वो तो कैसा लग रहा है आपको हिंदू में आके? At once I couldn't believe कि मेरा हो गया, क्योंकि हिंदू was my dream college. It was my first preference. तो उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा. आने के बाद कुछ दिन तो कैंपस इतना बड़ा लग रहा था कि हमें मैप यूज करना पड़ता था कैंपस नेविगेट करने के लिए, लाइक एक्चुअली. पर अब तो अब पता है. और एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है. और हिंदू के बारे में अगर एक वर्ड में उसका एनवायरनमेंट डिस्क्राइब किया जाए तो इट्स वेरी लिबरल. ओके. सो जैसे सबको लगता है कॉलेज मींस ओनली फन, नो स्टडी, नो लाइक नथिंग, ओनली फेस्ट. सो इसका क्या रियलिटी है? नहीं ऐसा नहीं होता. स्पेसिफिकली अगर मैं दौलत राम की बात करूं तो हम लोग हर चीज को मतलब बांट के टाइम देते हैं. जैसे अभी अगर फेस्ट आने वाला तो मतलब हमारी स्टूडेंट यूनियन बहुत अच्छी है. तो एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी लिबरल कि भाई चलो अगर कुछ है तो तुम एक्स्ट्रा क्लासेस बाद में लेके उसको कवर कर लेंगे. बट ऐसा कुछ भी नहीं कि आपकी एकेडमिक्स वहां पर सफर हो रही है. हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, मतलब दोनों पे ध्यान दिया जाता है. सो अबाउट द सेम थिंग, आई थिंक हमारे कॉलेज में थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस रहता है और वो सब ज्यादा होती है. पर आई थिंक कि ऐसा
ओवरलैप हो जाता है पढ़ाई का और कल्चरल एक्टिविटीज का। हमें पता नहीं लगता कि हमारी पढ़ाई भी साथ साथ में हो रही है, और सेमेस्टर निकल जाता है एंड एट द एंड मतलब सब मैनेज हो जाता है। एट द एंड सबका रिजल्ट अच्छा आता है। इट्स वेरी ओके, सो यहाँ पे जिनको भी डीआरसी में आना है तो उनके बारे में उनके लिए कुछ इन्फो होगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, या फिर हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज, कैंटीन या जो भी। या लाइक ऑनेस्टली डीआरसी की फीस इस टाइम बहुत हाई थी। आई गेस इट वाज लाइक 33,000 समथिंग। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि बाकी कॉलेजेस की नहीं है इतनी हाई, हमारी कॉलेज की पता नहीं क्यों हाई गई है। एंड कैंटीन एरिया ठीक ठाक है, इंफ्रा ठीक ठाक है, उतना नहीं कह सकते, ठीक ही ठाक है सब। ओके, और हॉस्टल वगैरह? हॉस्टल तो आई वुड से लाइक मैंने जितने भी हॉस्टल्स देखे हैं अभी तक, ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन, उसमें से डीयू का आई गेस बेस्ट हॉस्टल होगा, क्योंकि आई वुड से कि यू शुड विजिट देयर, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ। एंड मैंने जो भी बोला वो हॉस्टल के बेसिस पे ओके, तो हॉस्टल इज द बेस्ट, लाइक खाने में भी टॉप नॉच, नो कंपैरिजन। तो हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर क्या है? हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा है, अच्छा, आईपी से कम है, बट 1 लाख आई गेस 1,60,000 के अप्रॉक्स है। सो एक्चुअली हमारे कॉलेज से भी हाई है इनका फीस भी और इनका हॉस्टल का भी। तो एक्चुअली इवेंचुअली इनका जो आंसर था उससे यही लग रहा है कि बस ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज्यादा वो तो हमारा कॉलेज भी नहीं है, बट ठीक है। सो जो भी अभी आना चाहेंगे इस कॉलेज में, जिनका अभी सीयूईटी होने वाला है, उनके लिए कुछ सजेशन रहेगा? आई वुड से डिप्रेस्ड मत हो डीआरसी पाके, लाइक अच्छा कॉलेज है, अच्छा है, यू विल फील कंफर्टेबल। सबसे अच्छी चीज है कि कंफर्टेबल फील होता है भाई, और तो कुछ नहीं कह सकते। इंफ्रा भी ठीक ठाक है, बाकी ट्राई फॉर हॉस्टल, आई वुड से ट्राई फॉर हॉस्टल। और सबसे कंफर्टेबल चीज है यार कि एसआरसीसी के बगल में द बेस्ट थिंग। सो आप लोग के लिए, जो भी लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीयूईटी, तो उनके लिए क्या टिप रहेगा कि व्हाट दे कैन एक्चुअली डू सो दैट कि उनको भी नॉर्थ कैंपस का जो टॉप कॉलेजेस है वो मिल पाए? देखो, अपनी बेसिकली सीयूटी का सिलेबस क्या रहता है, 12th का रहता है, उसको अच्छे से करो बिल्कुल। मतलब मैंने तो शायद आई गेस 4-5 दिन पढ़ के ही मेरा पेपर दे दिया था मैंने। इनफैक्ट 2 महीने का तो बीच में गैप भी आ गया था। बट इट जस्ट दैट पैनिक मत करो, एनसीईआरटीज पढ़ो, उसको अच्छे से करो। जो पेपर जब अटेम्प्ट करने जाओ तब उसको सही से करो। चेक दी, मतलब आप क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या पढ़ के जा रहे हो, वो सब देख के अच्छे से प्रिपेयर करो, एनसीईआरटीज पढ़ो। Okay, so first tip, mock test. Mock test, mock test and mock test. I gave, I think, 50 plus mock test or something. हर दिन मैं mock test पे ज्यादा फोकस करती थी, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्लस इंग्लिश रोज पढ़ो। इंग्लिश मैंने 3-4 दिन में प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने 1-1.5 महीने पढ़ा था, और इंग्लिश में रोज पढ़ती थी। तो इंग्लिश को हल्के में मत लेना। प्लस प्रो टिप, अगर तुम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या किसी ऐसे कोर्स में जाना चाहते हो जिसके लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उसे मत पढ़ो। उसमें वैसे भी एवरेज स्कोर आ जाता है, और अगर तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो एंड यू विल गेट इट। सो इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सबको, तो इंग्लिश के लिए क्या टिप रहेगा? इंग्लिश के लिए मैंने बस एक बुक खरीदी थी, आई थिंक वो किसी ओसवाल वगैरह ऐसे कुछ की तो थी, सीयूईटी यूजी के लिए बुक, और इससे मैं प्रैक्टिस करती थी। प्लस मॉक टेस्ट लगाती थी रोज बहुत सारे, और भी मेरे कुछ सोर्सेज थे जो मैं पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करके रखती थी, या ग्रामर वगैरह। तो मैं सीयूईटी जैसे एग्जाम में पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था, स्पेशली इंग्लिश का। सुबह शिफ्ट में अलग है, दिन में अलग है, शाम को अलग है, अगले दिन बिल्कुल अलग है। लोग बहुत पैनिक करते हैं इस बात पे। बेसिक्स कवर करो, बहुत आसान है। इंग्लिश वैसे बहुत हो जाता है। और कोई यूट्यूब चैनल जिसको आप लोग रेफर करना चाहो? हाँ, यूट्यूब चैनल मैंने अड्डा 24 देखा था Okay. उसके लिए, तो वो बेस्ट था, ठीक था, अच्छा था। मैंने किसी और सब्जेक्ट के लिए, कोर सब्जेक्ट के लिए नहीं देखा था कुछ भी, बस इंग्लिश के लिए आई हैड शिप्रा मिश्रा हाँ, शिप्रा मिश्रा है। फॉर ग्रामर एंड ऑल दैट्स इट। ओके, सो आपको कॉलेज लाइफ कैसा लग रहा है? क्योंकि फर्स्ट सेम ऑलरेडी जा चुका है, सेकंड सेम चल रहा है, तो क्या लग रहा है, एनवायरनमेंट प्रेशर आ रहा है या नहीं? क्योंकि जैसे हमारा कॉलेज है, वहाँ ऐसा फील होता है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। सो आप लोग को क्या लग रहा है ऐसा? The one thing that I'm always suffering from is FOMO. यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, कॉलेज में ही 10 चीजें हो रही है, क्या क्या अटेंड करोगे? तो उसको आई थिंक टैकल करना पड़ता है, सब कुछ अटेंड नहीं कर सकते। प्लस ऑफ कोर्स आज जो आपने बात कही कि कोई कुछ कर रहा है, लोग लिटरली स्पेनिश सीख रहे हैं, साथ में भरतनाट्यम सीख रहे हैं, समझ नहीं आता हम तो क्या कर रहे हैं। तो वो सब ऑफ कोर्स होता है, पर मुझे लगता है अपने यूनिक टैलेंट्स को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। कॉलेज लाइफ में अगर हम लोग हमारी बात करें तो मैं शुरुआत से बहुत स्टूडियस थी, तो हमें लगा आते ही कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी, बहुत कुछ होगा, ये होगा। पहले के 2 महीने तो समझ में ही नहीं आया कि इसको कैसे टैकल करते हैं, ये चल क्या रहा है, ये क्या रहा है, कहाँ से पढ़े हम लोग।
फिर हमें समझ में आया, धीरे धीरे पेपर हुए करे, अब हम लोग थोड़े चिल्ड है, हमें पता है हमें कितनी पढ़ाई करनी है, कितना फेस्ट करना है, सब कुछ करना है। और इनफैक्ट कॉलेज में कितनी मतलब हर रोज कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो कुछ छोड़नी भी पड़ती है, कुछ लेनी भी पड़ती है। एंड इनफैक्ट इट्स कॉलेज लाइफ। अब हमें अभी से ऐसा लग रहा है जैसे हम सेकेंड ईयर में आ जाएंगे इस साल, और फिर अगले साल थर्ड ईयर हो जाएगा, और फिर सब खत्म हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कॉलेज लाइफ थोड़ा सा जी लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि डूब जाओ उसमें, पढ़ाई कोई ऐसा नहीं है, जियो ड्यू में, और क्या चाहिए। सो बेसिकली मैनेज करो सारी चीजों को इन लाइक नॉर्मल सेंस, सारी चीजों को मैनेज करोगे तभी अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज तो फोमो फील होगा ही और सारी चीजें होंगी। तो और कुछ जनरल टिप एट द एंड, जो भी आ रहे हैं उनके लिए प्रेशर मत लो या फिर कुछ भी। सब चीजों के लिए प्रिपेयर होकर रहो। दिल्ली में सिर्फ कॉलेज नहीं होता है, तुम कहीं रहोगे वहां अपनी दिक्कतें होंगी, तुम कहीं किसी लोगों से दूर रहोगे उनकी अलग दिक्कतें होंगी। बहुत मेजर चेंज होता है दिल्ली आना या कॉलेज आना कुछ छोड़ के, तो कुछ भी हो सकता है, हर चीज के लिए तैयार रहो, जस्ट बी रेजिलिएंट एंड यू विल गेट थ्रू इट। Exactly, same as Pragya said कि it's not about college or it's not about your study, you are coming to a whole different city जहाँ पर शायद कोई एक homogeneous thing है ही नहीं है, वहां से सब जगह से लोग आ रहे हैं वहां पर। एंड इनफैक्ट आप कहाँ रह रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप सब कुछ खुद कर रहे हो, आपका डिसीजन खुद है, सब कुछ खुद है। तो जस्ट बी प्रिपेयर, बी बोल्ड, और बैकआउट मत कर देना। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आके वापस चले जाते हैं ये सोच के कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे टैकल नहीं हो रहा। फेस द लाइफ, आज नहीं तो बाद में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा।